नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 4 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का पाठ 10। हमने अध्याय 5 के भी 9 पाठ पूरे पढ़ लिए, तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। अध्याय का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण और ये अध्याय 10 नंबर का है, यानी कि आपके एग्जाम में 10 नंबर के सवाल आएंगे। और अगर आप इस अध्याय के PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही है। तो ठीक है, तो चलिए आज जो हम पढ़ेंगे वह है मीर जाफर और बंगाल की द्वितीय क्रांति। इससे पहले वाला हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, तो चलिए शुरू करते हैं। 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का कठपुतली नवाब बना रहा। इस दौरान वास्तविक शक्ति क्लाइव के हाथों में थी। नवाब ने अपने समय 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को दिए, लेकिन अंग्रेज़ों की मांग इतनी बढ़ती गई खजाना खाली हो गया। अब जो मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने ही नवाब बनाया था, तो वो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। जो अंग्रेज़ कहते थे वो उसे करना पड़ता था, और अंग्रेज़ों ने इतना धन लिया कि उनका मीर जाफर का खजाना भी खाली हो गया। राज्य में कई स्थानों पर विद्रोह आरंभ हो गए। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड लौट गया। कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेयर के बाद वेंसिटाट गवर्नर बनकर आया। कार्यवाहक गवर्नर मतलब जब गवर्नर का पद खाली होता है तो कुछ समय के लिए जो गवर्नर का पद संभालता है उसे कार्यवाहक गवर्नर कहते हैं। उसने मीर जाफर द्वारा धन की पूर्ति न किए जाने के कारण बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को बना दिया। अब जो नया गवर्नर आया उसने भी मीर जाफर से धन की चाहत रखी, लेकिन खजाना खाली हो चुका था, तो मीर जाफर धन लाकर कहाँ से दे। तो फिर उसने क्या किया कि मीर जाफर को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब है वेंसिटाट संधि। तो ये कब हुई? ये हुई 27 सितंबर 1760 को। मीर कासिम को भावी नवाब बनाने के लिए वेंसिटाट की संधि की। ये एक गुप्त संधि थी जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। पहली शर्त, कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर व चटगांव के जिले मिले सैनिक व्यय के रूप में देगा। आगे 3 वर्ष तक सिलट के चूने के व्यापार में आधा भाग कंपनी का होगा। ये शर्तें थी संधि की। मीर कासिम कंपनी के मित्र अथवा शत्रुओं को अपना मित्र अथवा शत्रु मानेगा, यानी कि अगर कोई कंपनी का शत्रु है तो वो मीर जाफर का भी शत्रु होगा। अगर कंपनी का मित्र है तो मीर जाफर का भी मित्र होगा। कंपनी के दक्षिणी अभियान के लिए मीर कासिम 5 लाख रुपए देगा। मीर कासिम वेंसिटाट को 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड तथा कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड प्रति सदस्य देना स्वीकार किया। सुरक्षा एवं पेंशन, निर्वाह भत्ता का आश्वासन के बाद मीर जाफर ने मीर कासिम के लिए गद्दी छोड़ दी और कलकत्ता चला गया। यानी कि मीर जाफर को बोल दिया गया कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, आपको पेंशन दे दी जाएगी। अब है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764। बंगाल में कंपनी एक कठपुतली शासक चाहती थी जो समझदार और भीरू हो तो उनके हितों को पूरा करता रहे। मीर कासिम अंग्रेज़ों की शक्ति को अधिक बढ़ने से और अपनी शक्ति को कम होने से रोकना
चाहता था। इसके लिए उसने प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण वह सफल नहीं हुआ। अब आर्थिक मामलों व विभिन्न सुविधाओं को लेकर दोनों में मतभेद बढ़ते चले गए, जिसका परिणाम बक्सर के युद्ध के रूप में निकला। अब है बक्सर युद्ध के कारण। नवाब की संप्रभुता की चाह अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। नवाब का राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाना, सेना को यूरोपीय विशेषताओं से प्रशिक्षित करना, शस्त्र निर्माण व गोला बारूद के कारखाने खोलने जैसे कार्यों ने अंग्रेज और नवाब के मतभेद बढ़ा दिए। यानी कि जब मीर कासिम नवाब बना तो उसे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अंग्रेज उस पर हुक्म चलाए। तो उसने क्या किया कि अपने हथियार वगैरह बनाए, अपनी सेना को सुदृढ़ किया और यूरोपीय ढंग से सेना को शिक्षित किया। तो ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया, इसलिए बक्सर का युद्ध हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेज़ों द्वारा नवाब को नजराने के रूप में 12 लाख रुपए देने के लिए विवश करने को नवाब ने अपनी स्वतंत्रता पर आघात माना। कंपनी व उसके अधिकारी बंगाल में मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। इससे नवाब को राजकोष की हानि हो रही थी। नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी यह छूट दे दी। इससे अंग्रेज नवाब से नाराज हो गए। 1760 की संधि में सैनिक व्यय के लिए कंपनी को मिले 3 जिले बर्धमान, मिदनापुर व चटगांव व उनसे वसूले गए राजस्व को नवाब द्वारा लौटाने की मांग की गई, क्योंकि सेना का प्रयोग नवाब के विरुद्ध किया जा रहा था। अगला अब है मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। कलकत्ता काउंसिल व नवाब के मध्य समझौता के प्रयास असफल रहे। दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। जून 1763 में मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। नवाब की सेनाओं के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई तथा इनमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कटवा, गिरिया, सूती तथा उदेनाला की थी। जब मीर कासिम का पक्ष दुर्बल पड़ गया तो वह पटना की ओर चला गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। पहले मीर जाफर नवाब था, फिर मीर कासिम को बनाया और मीर कासिम पटना चला गया तो वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब गठबंधन का निर्माण। मीर कासिम पराजित होने के बाद बचकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास सहायता के लिए पहुंचा। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में था। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। अब बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजों और तीनों की सम्मिलित सेना बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेजों ने तीनों की सेनाओं को हरा दिया। अब बक्सर के युद्ध का महत्व। इस युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मोहर लगा दी। राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से इसका महत्व ज़्यादा है। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं रह गया, क्योंकि अंग्रेजों ने एक एक करके सभी को हरा दिया। अब नया नवाब इसकी कठपुतली था, जो अवध का नवाब उनका आभारी तथा मुगल सम्राट इनका पेंशनर था। स्मिथ के शब्दों में, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। के दत्ता ने लिखा है कि प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अधिक निर्णायक था। इस युद्ध ने इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग भी खुल गया। इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी कंपनी के पास चले गए। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई।
अब वे समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।